दोस्तों, बहुत दिनों से मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था। कुत्ते, श्वान, हर साल हजारों लाखों लोग हर राज्य में श्वान द्वारा काटे जाते हैं। और बहुत दुख होता है कि कई बच्चों की जान भी जा चुकी है इसमें। सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, इवन सीरियस भी नहीं है। अभी हम देखें तो एक सपट परिवार, उद्योग समूह के बड़े व्यक्ति का भी इससे निधन हो गया। हालांकि उसने उसको काटा नहीं था, लेकिन उसने उसको अटैक किया, तो वो इस तरीके से आनन फानन में भागे कि उनकी मृत्यु हो गई। अभी इतने बड़े व्यक्ति की मृत्यु होने के बावजूद भी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? अरे हमारी जान है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे दोस्त मित्र हैं, हमको कैसे बचना चाहिए उससे, ये हमको सोचना जरूरी है कि नहीं? तो हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए, इस विषय पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप रात बिरात में कहीं अगर जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वहां कुत्ते हैं और वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, एक मैं बात बताना चाहूंगा। ये कुत्ते जो होते हैं ना, ये लोगों जैसे हैं। जैसे क्या है कि एक आदमी अटैक करेगा तो 10 लोग उस पर हाथ धो लेंगे, वैसे ही है। एक ही कुत्ता अटैक करता है और 10 कुत्ते उस पर उसके ऊपर अपना हाथ धो लेते हैं। तो हमको सावधानी क्या बरतनी है? अगर रात को आप आ रहे हैं तो छोटे नींबू जैसे 2-4 पत्थर अपने पास रखिए। नहीं मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप वहां पर जैसे ही आप रास्ते से जा रहे हैं और कुत्ते आपको अटैक करते हैं और जैसे बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो आप क्या कीजिए कि नीचे पत्थर उठाने का एक्शन कीजिए। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 90% कुत्ते तो वैसे ही भाग जाएंगे। और फिर उनको मारने की एक्शन कीजिए, तो ये कुत्ते भाग जाएंगे। अगर इस दरमियान अगर आपको कोई छोटा सा टुकड़ा मिलता है तो उसको लेके सही में मार दीजिए एक आध कुत्ते के ऊपर। वो कुत्ता चिल्लाएगा तो बाकी सब भाग जाएंगे, और इसी तरह आप एक्शन करते रहिए। और अगर आपको 2 दिन पत्थर मिल गए मान लो, और तो वो तो अगर आपने मार दिए तो खत्म हो जाएंगे। तो आप क्या करो, ऐसे ऐसे उछालते चलो, तो कुत्ते के ऊपर हमेशा डर बना रहेगा कि ये कभी भी मार सकते हैं। और फिर 1-2 बार एक्शन कर दो। और अगर रास्ते में अगर आपको कहीं दिखता है कि कहीं कोई टीन टप्पर ऐसा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर पत्थर मारने से वो बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा, तो आप उसमें पत्थर मार दीजिए। उससे आवाज़ होगा ना तो और डर जाएंगे, और डर जाएंगे तो और भाग जाएंगे। इस तरीके से आप एक एक ट्रिक लगा के आप वहाँ से निकल सकते हैं। ये एक मैंने छोटा सा उपाय बताया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, जो छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा आपसे खास गुजारिश है पेरेंट्स से कि अगर आपके आसपास कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे कुत्तों की होने की संभावना है, तो वहाँ पे आप मत भेजिए, या तो फिर किसी बड़े के साथ भेजिए। ये रिस्क मत लीजिए, क्योंकि अगर कुत्तों ने एक बार अटैक कर लिया तो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी। और फिर जैसे आप लोग को मालूम होगा कि कुत्ते का अगर काटा, अगर उसको हाइड्रोफोबिया हो गया, तो उसके ऊपर इंजेक्शन तुरंत लगवा दीजिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और अपने बच्चों को समझाइए कि अगर किसी कुत्ते ने काट लिया है तो कभी कभी बच्चे डर के मारे बताते नहीं हैं, तो छुपाएं मत। उसको सिखाइए कि अगर कुत्ते ने थोड़ा भी काटा है तो तुरंत आके घर में बताए और उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए। क्योंकि अगर किसी पागल कुत्ते ने काट दिया है और 24 घंटे के अंदर अगर उसका इलाज नहीं किया, तो वो रैबुपुर के ऊपर कोई इलाज नहीं हो पाएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ने बताया है कि इसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन उस पर कोई इलाज नहीं निकला है, अगर आपने 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन नहीं लगाया तो। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगा दिया है और वो उसका कोर्स आगे करते हैं, तो आपकी लाइफ सुरक्षित है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, रात को आएंगे तो क्या उपाय करना है और बच्चों के लिए क्या करना है। और तीसरी एक मैं बात बताता हूँ सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन अगर आप जाते हैं घूमने के लिए, तो अगर आपको रास्ते में कुत्ते मिले तो प्लीज़ आप छड़ी लेके जाइए, जरूर। छड़ी लेके जाएंगे तो आप छड़ी घुमाएंगे तो कुत्ते डर के भाग जाएंगे। और नहीं, अगर मान लो किसी कारणवश छड़ी भूल गए हैं, कुछ है, तो आप जैसे मैंने पहले बताया वही तरीका अपनाइए, तो आपके ऊपर कुत्ते अटैक नहीं करेंगे और वो आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है? तो ये आप उपाय बिल्कुल कीजिए, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। थैंक यू।